मुरादाबाद के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी से है। मेरा चुनाव विकास के मुद्दों पर होगा। पिछले 5 साल में हो रही सरकार ने सिर्फ वादे और दावे किए और जनता बेरोजगार हो गई। किसानों को बेवकूफ बनाया गया। उनका आज भी 4000 करोड़ रुपया सरकार पर बकाया है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर ये लोग गद्दी पर बैठ गए। उनके खिलाफ ही मेरी लड़ाई है। डॉक्टर एसटी हसन से पूछा गया कि नासिर कुरैशी का टिकट काटकर आपको आजम खां की सिफारिश पर टिकट दिया गया, तो डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि आजम खां से मेरी हमदर्दी है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा चुनाव है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर विकास का है। पिछले 5 सालों के अंदर हमारे देश के अंदर कोई भी गिनाने लायक विकास नहीं हुआ है। एक रूटीन के विकास जरूर हो गए हैं। उसके बाद जो बेरोजगारी हमारे नौजवानों के अंदर है, जो झूठे वायदे करे गए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन वायदों के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों का जो शोषण हुआ है, किसानों से भी धोखेबाजी हो गई कि आलू खरीदेंगे, एक किलो आलू नहीं खरीदा गया, धान नहीं खरीदे गए। और गन्ने का इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर 4500 करोड़ किसानों का बकाया है। हम किसानों के मुद्दे को लेके चलेंगे। किसानों के यूरिया का, एनपीके का, डाई के कट्टों की इन्होंने थोड़ी कीमत कम करी, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने 5 किलो खाद कट्टे में से चुरा ली। किसान तो समझ रहा कि कीमत कम हो गई, लेकिन कट्टा जो है वो 50 के बजाय 45 किलो का हो गया। आखिर ये झूठ, ये फरेब क्या हमारे इतने बड़े स्तर के ऊपर होना चाहिए? हमारे जैसे देश के अंदर जो इस वक्त महाशक्ति बनने जा रहा है, अगर ये सब हरकतें होंगी तो हम कभी भी महाशक्ति बनने के लायक नहीं हो पाएंगे। सर, किससे टक्कर मारना है आप? बीजेपी से हमारी सामने की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह बिलफ देकर, जिस तरह झूठ बोलकर, लोगों को बहकाकर, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके, धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके, हिंदू मुसलमान भाइयों का आपस में नफरतें पैदा करके अपना सिंहासन हासिल करने की कोशिश करी है। हमारी उनके खिलाफ टक्कर है और हमारा मकसद देश के अंदर हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी पुरानी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है। हम इसको कभी भी इस देश के ताने बाने को टूटने नहीं देंगे। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जैसे कि महागठबंधन से पहले नासिर कुरैशी को टिकट हुआ था, कल उन्होंने अपने बयानों में कहा कि आजम खां की सिफारिश के बाद डॉक्टर साहब को टिकट हुआ। नहीं, आजम खां साहब की हमदर्दियाँ जरूर इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि उन्होंने पूरा सर्वे कराया है। हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने, हाई कमांड ने पूरा सर्वे कराया। उन्होंने जो मुनासिब समझा वो काम उन्होंने करा है। इस मामले में सिर्फ हाई कमांड के ऑर्डर को हम सब लोग तस्लीम करते हैं और इन्हें नासिर कुरैशी साहब भी इसको तस्लीम करते हैं। वो भी आज हमारे साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारे साथ चलने का वायदा करा।